बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करे। निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गली मोहल्ले में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोटरों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक प्रत्याशी आज डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया। हर्रैया नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम और एसपी को पत्र देकर कहा कि आज सुबह उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि पश्चिम के किसी तोमर नाम के व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि बहुत उड़ रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। सपा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग घबरा गए हैं, इसलिए उन्हें धमकी दिलवाई जा रही है और उन्हें लगता है कि यह धमकी चुनाव को लेकर ही है, इसलिए अपनी सुरक्षा को लेकर वे घबराए हुए हैं। लगभग सुबह 8:34 8 साढ़े 8 बजे लगभग मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन रिसीव करते ही गाली गलौज करने लगा और उसके बाद उसने कहा बहुत उड़ रहे हो, औकात में रहो नहीं सही कर दूंगा। जान से मारने की पूरी धमकी दी। लगभग वो 1 मिनट तक उनकी कॉल चली। उसके बाद पुनः 1 मिनट बाद फिर उस नंबर से एक वही फ़ोन आया। उस व्यक्ति ने फिर गाली गलौज स्टार्ट कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, थोड़ा औकात में रहो, सही से चलो। जिसके उसमें मैंने जिलाधिकारी महोदया को और कप्तान महोदय को मैंने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये कॉल कहाँ से आया ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है ट्रू कॉलर से पश्चिम का कोई तोमर करके आ रहा है उस पे नाम। बाकी तो ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन देखेगा और जैसा भी होगा आगे आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। ये मेरा प्रार्थना पत्र है। नहीं, कोई भी हो सकता है, ये प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और मुझे चूंकि पूर्व में मेरे पिता की राजनीति षड्यंत्र के तहत मेरे पिता की हत्या हो चुकी है और मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, इसलिए मैंने प्रशासन को अपने लिखित प्रार्थना पत्र में दे दिया है। बाकी प्रशासन की जिम्मेदारी है वो देखे। और ये चुनावी कॉल ही है। चुनाव के समय मुझे डाउन करने के लिए, चूंकि मेरी पोजीशन वहाँ अच्छी है, इसलिए लोग मुझसे सशंकित हैं और मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, कोई भी हो सकता है, जो कि मुझे सही मतलब बिल्कुल नहीं पता है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और ये कई रूप में मुझे कई दिन से लग रहा था कि कहीं इधर बातें उधर बातें कि मुझे ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, लेकिन आज मुझे फोन के माध्यम से टारगेट किया गया। बिल्कुल मुझे जान का ही खतरा है, चूंकि मेरे पिता की पूर्व में हत्या हो चुकी है और मेरे पिता भी एक नेता थे, विधानसभा प्रत्याशी थे कप्तानगंज से। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है समाज सेवा, तो इसलिए कुछ भी किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसी कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर संज्ञान में आता है, उनके द्वारा कोई इस लिखित सूचना दी जाती है, सुरक्षा की मांग की जाती है, तो जो भी आवश्यक सुविधा सुरक्षा उनको दी जा सकती है, उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। उनकी कंप्लेंट पर विचार किया जाएगा, जांच कराई जाएगा, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सुरक्षा, अगर उनके द्वारा ये पुलिस जांच में आता है उनको सुरक्षा दोगी तो सुरक्षा प्रदान की जाएगी।